हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि कॉलेजेस के फॉर्म्स जो हैं आउट होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हमने क्या किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर कंफ्यूज, दे डू नॉट नो यार कि इज़ द कॉलेज, इज़ इट वर्थ और नॉट, है ना। कि एप्लीकेशंस हर कॉलेज के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना है। तो इन दिस सीरीज वी विल डिस्कस अबाउट द कॉलेजेस, है ना, कि जो कॉलेजेस के फॉर्म्स जैसे जैसे आपके पास आ रहे हैं, तो क्या आपको वो कॉलेजेस कंसिडर करने चाहिए, इज इट वर्थ और नॉट। तो दिस सीरीज वी विल बी लुकिंग एट द डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, ठीक है, कि क्या वो कॉलेजेस आपके लिए वर्थ हैं, ठीक है, क्या उनका डेडलाइन है, लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन फीस कितना है, और कौन कौन से एग्ज़ाम के थ्रू आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में जा सकते हो। तो इसी सीरीज़ में अपना जो आज अभी रिसेंटली केजे सोमाया, ठीक है, लोकेटेड इन महाराष्ट्र मुंबई, ठीक है, तो केजे सोमाया का जो है एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो केजे सोमाया इज़ वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूशंस। आपके पास ये क्या क्या आपको एन एमबीए इन जनरल इज़ देयर, ठीक है। फिर यू हैव एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ठीक है, एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट है। एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो तीन इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं आपके पास, एमबीए एमबीए हेल्थ केयर में एंड एमबीए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इन डेप्थ अपने समझेंगे कि आप क्या आपको ये कॉलेज में शुड यू गो फॉर इट और नॉट। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या क्या जो डेडलाइंस है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर ऑल द कोर्सेज की बैचलर्स डिग्री यू नीड इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, विद अ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। ये वाला पैरामीटर ध्यान रखना है कि 50% इन एग्रीगेट है। एंड डायरेक्टली नहीं आप अप्लाई कर सकते कॉलेज में, देर आर रूट्स। थ्रू कैट आप जा सकते हो, थ्रू जैट, थ्रू एनमैट एंड थ्रू जी मैट, ठीक है। कैट, जैट, एनमैट, ठीक है, जी मैट के थ्रू आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन फीस इज 3000, ठीक है, एप्लीकेशन फीस इज 3000। अब बैच इनटेक अगर आप देखोगे तो जनरल एमबीए का जो है 600 प्लस सीट्स है, ठीक है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट का 30 सीट्स है एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का भी देर इज 30 सीट्स इन दिस कॉलेज, ठीक है। ये तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस इसका कितना है एंड ऑल। अब अगर हम देखते हैं थोड़ा सा जो इसका लास्ट बैच है, ये जो भी इंफॉर्मेशन मैंने लिया है दिस इज फ्रॉम द ऑफिशियल केजी सोमाया वेबसाइट, ठीक है, कुछ भी फैब्रिकेटेड इसमें नहीं है। जो उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे डेटा है उसी को हम रेफरेंस ले रहे हैं। तो ये जो है रीसेंट बैच प्रोफाइल है लास्ट ईयर का। तो देर आर 660 स्टूडेंट्स, ठीक है, 660 स्टूडेंट्स जो पूरा एमबीए का है। तो जिसमें अगर आप बैच डाइवर्सिटी देखोगे तो 405, 62% मेल है टू 55, 38% जो था बैच साइज ऑफ फीमेल। अब यहाँ पर देखो, अगर आप बैच प्रोफाइल में ध्यान से देखोगे कि 62% फ्रेशर्स इन्होंने लिया है ना। तो बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि वी आर अ फ्रेशर्स, तो क्या हमारे चांसेस अच्छे हैं या नहीं। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे बैच प्रोफाइल देखोगे तो 62% इज द फ्रेशर, है ना। तो अगर आप फ्रेशर हो तो देन देर आर गुड चांसेस, ठीक है। लेस देन 24 वर्क मंथ्स का अगर एक्सपीरियंस है आपके पास, दैट इज 27% है, ठीक है। 25 to 36 मंथ्स अराउंड 6% है, और 36 मंथ से ज़्यादा तो वो बैच साइज कितना है मेरा, 5% ऑफ द क्राउड है। तो डेफिनेटली अगर आप फ्रेशर्स हो तो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हमारे पास वर्क एक्स तो नहीं होगा। तो क्लियरली यू हैव अ बैच प्रोफाइल, तो बैच प्रोफाइल में आप क्लियरली देख सकते हो 62% बैच इज अ फ्रेशर्स, ठीक है। दिस इज अबाउट द बैच प्रोफाइल। और अब एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर जो है इस बैच का देखोगे आप, तो 23% इज इंजीनियरिंग, ठीक है, 23% फ्रॉम मैनेजमेंट बीबी एंड ऑल कोर्सेज, then 32% from the commerce, 13% science and other, and 9% from the arts background, ठीक है। तो ऑल दी बैकग्राउंड बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड है, तो ऐसा नहीं है कि ओनली इंजीनियर्स आर देयर, ठीक है। यू कैन से कॉमर्स 32, इनफैक्ट कॉमर्स के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, मैनेजमेंट है, साइंस एंड अदर्स है एंड आर्ट्स है। ये इस एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है उस बैच प्रोफाइल पे, ठीक है। और चीज़ों की अगर हम बात करें यहाँ पे तो दिस इज द स्पेशलाइजेशन मेजर एंड माइनर आप देखोगे तो फाइनेंस, ठीक है,
फाइनेंस 46% है, मार्केटिंग सेकेंड नंबर पे है, देन यू हैव एचआर एट 6%, हेल्थ केयर 4%, ऑपरेशंस 3%, डेटा साइंस 2%, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट 2% ऑफ द जिनका स्पेशलाइजेशन मेजर में है, ठीक है, एंड दीज आर इन द माइनर में। फिर अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि कॉलेज मेरे लिए अच्छा है या नहीं, दैट इज ऑल अबाउट द आपका प्लेसमेंट्स, समर इंटर्नशिप्स। ठीक है, तो 2024 का जो समर इंटर्नशिप इसका हाईलाइटेड है, दैट इज कि देखो तो टॉप 100 स्टूडेंट्स है समर इंटर्नशिप में, दैट इज दिस इज द एवरेज स्टाइपेंड पर मंथ, ठीक है, पर मंथ का नॉट ईयर का, तो पर मंथ टॉप 100 स्टूडेंट्स, टॉप 200 स्टूडेंट्स एंड टॉप 300 स्टूडेंट्स। टॉप 300 का मतलब लगभग 50% इनका बैच जो है वो 32,000 का एवरेज स्टाइपेंड पर मंथ इन अ समर इंटर्नशिप। ठीक है, क्योंकि देखो यही जो फिगर्स है मेरे पास, प्लेसमेंट्स के फिगर जो है, समर इंटर्नशिप्स के फिगर, इन्हीं के बेसिस पे देखो आप डिसाइड कर सकते हो ना कि यार शुड आई इन्वेस्ट दिस एक्स वाई जेड अमाउंट इन दिस और नॉट। ठीक है, अभी जो इसका फी स्ट्रक्चर है वो अभी इन्होंने वेबसाइट पे नहीं अपडेट किया है, तो मैंने देखा था, तो वो अपडेट हो जाएगा मीनवाइल, तो उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल मिल जाएगा। तो करंटली जो फी स्ट्रक्चर है वो अभी इन्होंने रिलीज नहीं किया है, बट हाँ जो ये एवरेज स्टाइपेंड है लास्ट ईयर का, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू, है ना। अब आफ्टर दी, अगर हम एवरेज स्टाइपेंड की बात कर रहे हैं, तो आफ्टर दी एवरेज स्टाइपेंड अपने पास क्या आएगा, फाइनल प्लेसमेंट्स, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अपने लिए वही है ना कि भाई इस कॉलेज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो शुड यू इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट, तो दीज आर द हाइलाइट्स। ठीक है, तो एवरेज जो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे गया है दैट इज 28.25, ठीक है, 28.25 lakhs पर एनम इज द हाईएस्ट पैकेज। ठीक है, एंड अगर आप एवरेज पैकेज देखोगे तो जो आपका टॉप 100, अगर आप देखोगे टॉप 100 स्टूडेंट्स का, तो दैट इज 17.34। फिर टॉप 200 एंड टॉप 300 का ये वाला पैकेज है ना। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम एक एवरेज निकालें तो 50% ऑफ द बैच इज एट 14-15 का पैकेज है। ठीक है, जो एवरेज पैकेज है दैट इज बिटवीन 14 एंड 15 हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फिगर्स आपको डिसाइड करना है कि इज इट गोइंग टू बी द कॉलेज, ठीक है, जिसमें आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, राइट। तो दीज आर द प्लेसमेंट हाइलाइट्स, प्रीवियस जो बैच पास आउट हुआ है, फॉर दैट बैच दीज आर द प्लेसमेंट हाइलाइट्स ऑफ केजे सोमाया। ठीक है, ओके, तो दीज आर द सम ऑफ द रिक्रूटर्स। ठीक है, तो कौन कौन सी कंपनीज वहां पे रिक्रूट करने आ रही हैं, तो दीज आर द प्रोमिनेंट रिक्रूटर्स हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो कॉलम है दीज आर द जो रिसेंट एडिशन हुआ है, द रिसेंटली जो कंपनीज एड ऑन हुई है। तो आप देख सकते हो कि ऑल ऑफ दीज कंपनीज, ठीक है, दीज आर रिनाउंड कंपनीज है। ठीक है, डेफिनेटली कोई ना कोई इनमें से आपका ड्रीम कंपनी भी हो सकता है, राइट। तो देखोगे जेपी मॉर्गन इज देयर, बार्कलेज इज देयर, केपीएमजी है आपके पास, एक्सेंचर इज देयर, डेलॉइट है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल द टॉप कंपनीज इन कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए आ रही हैं, राइट। तो यही देखो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन कौन सी कंपनीज वहां से रिक्रूटमेंट लेके जा रही हैं। ठीक है, कितनी कंपनीज आ रही हैं, लेट अस से कि नंबर ऑफ रिक्रूटर्स ही अगर यार 20-30 आ रहे हैं, है ना, तो 600 लोगों में 20-30 अगर रिक्रूटर आ रहे हैं तो फाइट होगा। बट यहाँ पर दे हैव मेंशन्ड कि इनके पास लगभग इस साल 148 रिक्रूटर्स थे। तो जितने ज्यादा रिक्रूटर्स हैं उतने ज्यादा आपके प्लेसमेंट होने के चांसेस हैं, राइट। तो इन सारे फैक्टर्स को कीपिंग इन माइंड, इन सारे फैक्टर्स को डिसाइड करके यू कैन ऑप्ट कि या शुड आई गो फॉर दिस और शुड आई नॉट गो फॉर केजीसुमाया, है ना। फिर देखो इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, सिलेक्शन पैरामीटर होता है, वो उसमें देखो क्या क्या वेटेज रहता है ना। एक चीज़ है कि भाई आपने खाली कॉल आना इज अदर थिंग एंड उसको कन्वर्ट करना इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो इन्होंने जो पैरामीटर सेट किया है कि जो आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है, बीट कैट, बीट एनमैट, ठीक है, या जैट, जो भी एग्जाम के थ्रू आप जाओगे उसका वेटेज विल बी 25% ओनली। ठीक है, आपके फाइनल कन्वर्जन में। तो ऐसा नहीं है कि यार आपका अगर मान लो एनमैट का स्कोर बहुत ही जबरदस्त आ गया है, राइट,
तो ऐसा नहीं है कि दैट फॉर श्योर हो गया कन्वर्जन, दैट इज ओनली मान के चलो 1/4 ऑफ द होल जर्नी, क्योंकि ओनली 25% उसका वेटेज है यहाँ पे। तो चाहे आपका कैट का भी स्कोर होगा, जो भी स्कोर होगा, उसका वेटेज इज ओनली 25% इन दिस केस। फिर यहाँ पे जो आपका पीआई है दैट इज 25%, वेटेज उसका है। जीडी ग्रुप डिस्कशन इज 15%, ठीक है। एकेडमिक प्रोफाइल आपका 15% मैटर रोल प्ले करता है। रिटर्न एबिलिटी टेस्ट इज अ वैट, एंड देन वर्क एक्सपीरियंस इज 10%, राइट। तो यहाँ पे देखो, इफ यू आर अ फ्रेशर तो आपके लिए बहुत ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि जो वर्क एक्सपीरियंस वाला पैरामीटर है दैट इज ओनली 10%, यानी एंटायरली, चाहे आपके पास 2 साल का वर्क एक्स है, चाहे 5 साल का वर्क एक्स है, यहाँ पे वेटेज इज ओनली 10%, राइट। तो इवन इफ यू आर अ फ्रेशर्स, आपके पास बहुत ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो यू डोंट हैव टू वरी, है ना। यहाँ पर सारी चीजें डिपेंड आपके हाथ में है। देखो, पीआई पर्सनल इंटरव्यू आपके हाथ में है, ठीक है। जीडी आपके हाथ में है, एकेडमिक प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, ये सारे पैरामीटर्स क्या है, दीज आर इन योर हैंड्स, ठीक है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम पे ही सारी चीजें देखो यहाँ नहीं डिपेंड करेगी, इट इज डिपेंडेंट ऑन ओवरऑल, आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। तो डेफिनेटली इट इज अ कॉलेज यू शुड डेफिनेटली ट्राई। तो इसमें देखो आपका कैट भी आप लोग दोगे डेफिनेटली, जैट भी दे रहे होगे डेफिनेटली, तो इट इज वर्थ फिलिंग, है ना। कैट नॉट, अगर कैट अच्छा नहीं होता है तो देर आर चांसेस आप जैट से कवर कर सकते हो, या आगे एनमैट से कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस दिस इज द क्राइटेरिया, जिस क्राइटेरिया ये इन्होंने गिवन है, दिस इज फॉर द एमबीए। सेम देयर इज अ डिफरेंट थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर द हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जो आप इनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, ठीक है। एवरीथिंग जो भी डिटेल लिया है दैट इज फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट, कि दे आर गोइंग टू फॉलो दिस फॉर द सिलेक्शन, ठीक है। तो ये सिलेक्शन पैरामीटर्स हैं आपके हाथ में, राइट, ओके। तो यहाँ पे एट लास्ट देयर इज सम इंफॉर्मेशन कि जो फाइनल डेट इन्होंने दिया है, द लास्ट डेट दे हैव गिवन इज 20th जनवरी 2025। तो बहुत टाइम है, आराम से 20th जनवरी 2025 तक ऑलमोस्ट आपके सारे एग्जाम्स भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो 20th जनवरी 2025 तक आप जाके यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो फॉर ऑल एप्लीकेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है। एक और इसमें ध्यान रखना है कि इसमें आपका सीमैट के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन होता है, राइट। बट सीमैट का एग्जाम होता है जाके अप्रैल मई में, ठीक है, काफी लेट होता है। बट अगर आप सीमैट के थ्रू भी टारगेट कर रहे हो तो स्टिल आपको यहाँ पर 20th जनवरी तक रजिस्टर कर लेना है, सीमैट के स्कोर का वेट नहीं कर लेना है, ठीक है। तो सीमैट के रिगार्डिंग जो बाकी डिटेल्स है वो लेटर ऑन दे विल रिलीज, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग थ्रू सीमैट शुड नेसेसरीली अप्लाई बिफोर 20th जनवरी, राइट, अगर आपको सीमैट के थ्रू जाना है। तो स्टिल यू हैव टू, ऐसा नहीं है कि आप वेट करोगे सीमैट के बाद फिर विंडो खुलेगा, तो नहीं, द विंडो विल बी ओपन टिल 20th जनवरी। हालांकि जो सीमैट होगा वो आपका मई जून में जाके होगा, ठीक है। तो वो राउंड 2 में जो फिर सीट्स बचती हैं तब फिर सी मैट के लिए दे विल ओपन द विंडो, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एट लास्ट वी हैव कि हमारा जो कैट का नया बैच, कैट एंड ओमैट्स का पूरा 2025 के लिए, इफ़ यू आर इन द लास्ट ईयर और अगर आपका कोई फ्रेंड प्लान कर रहा है फॉर द कैट 25, तो यू कैन रिकमेंड। तो दिस इज आवर लेटेस्ट बैच, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो देर विल बी लाइव सेशंस, डाउट सॉल्विंग, जीडीपीआई, वैट प्रिपरेशन, ठीक है, फुल लेंथ मॉक्स, टॉपिक टेस्ट, एवरीथिंग, 1-to-1 मेंटोरशिप इसमें सब इंक्लूडेड है, राइट। तो आई होप आपको पता चला होगा कि ऑल अबाउट द केजे सुमाया की केजे के बारे में सारी चीज़ें डिटेल समझ आई होंगी कि शुड यू नाउ यू हैव टू डिसाइड कि यार क्या इज इट द कॉलेज वर्थ गोइंग फॉर और नॉट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एंट्री पॉइंट्स काफ़ी है, नॉट ओनली कैट, खाली कैट पे डिपेंडेंट नहीं है, यू हैव एनमैट देयर, ठीक है, यू हैव जैट देयर, जी मैट देयर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे टू गेट इनटू द केजे, ठीक है। तो इन सारे पैरामीटर्स को आप दिमाग में रख के यू कैन मेक अ कॉल कि शुड आई गो फॉर केजे और नॉट, ठीक है। तो इन दिस सीरीज विल कम अप विद मोर वीडियोस लाइक दिस, जिसमें आपको अलग अलग कॉलेजेस के प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, ठीक है, शुड यू गो फॉर देम, क्या लास्ट डेट्स हैं, ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स विल डिस्कस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।